हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं, सेक्शन एंड मिड पॉइंट। आज हम पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे कि फॉर्मूला होता क्या है। अगर एक लाइन है ए बी, उसमें कोई पी पॉइंट है जो लाइन को ब्रेक कर रहा है, और जो ब्रेक कर रहा है उसमें प्रोपोर्शन गिवन होगा रेशोज़ में M1:M2। और जो हमारा पॉइंट ए है उसके हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स एंड वाई, उसको हम मानेंगे x1 एंड y1। जो दूसरा पॉइंट हमारा बी है उसको हम मानेंगे x2 एंड y2। जो पॉइंट वो लाइन को ब्रेक कर रहा है पी पॉइंट, उसको हम मानेंगे x एंड y। अगर हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ पॉइंट पी जो ब्रेक कर रहा है लाइन को, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा अगर हमने y फाइंड करना है p का, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है हमारा फॉर्मूला, जिसमें हमने करना है क्या, जो ये फर्स्ट m1 है उसको हम पहले करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ, और जो हमारा m2 है वो हम करेंगे x1 के साथ मल्टीप्लाई। तो फिर हमारा फाइंड होगा क्या, फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉइंट P का x वैल्यू। अगर हमने y फाइंड करना हो तो क्या होगा, उसी m1 को हमने मल्टीप्लाई करना है y2 के साथ, और जो m2 है वो मल्टीप्लाई करना है हमने y1 के साथ। तो हमारा फाइंड क्या हो जाएगा, फॉर्म वैल्यू ऑफ y। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास बॉस कह रहे हैं कि पॉइंट A है, उसके पॉइंट से हम 6, -2। दूसरा हमारा पॉइंट है B, कह रहे हैं -8, 10। और एक लाइन ड्रॉ हुई है उन दोनों के बीच में, पॉइंट P कट कर रहा है रेशो में सपोज 1:2। कह रहे हैं हमें B फाइंड करो x एंड y। अगर हम पहले x फाइंड करें अकेला तो वो कैसे करेंगे, m1 को x2 से मल्टीप्लाई, 8 1 ज़ा 8, 2 को x1 से मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12, और रेशोज़ कितनी है 1 एंड 2, उनको प्लस कर लो, 1 एंड 2 विल बी 3। अब फाइंड कर लो, 12 में से 8 निकालें, 4/3 हमारा पॉइंट क्या आ गया x का। अगर हमने ऐसे ही y फाइंड करना हो, y विल बी 1 10 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, एंड रेशियोज़ को प्लस कर लो, 1 + 2 विल बी 3। अब माइनस करें, 10 में से 4 निकालें, 6 का हाफ विल बी 2। तो हमारे P पॉइंट x एंड y कितना आ गया हमारा 4/3, 2। आई होप ये समझ लग गया होगा आपको। थैंक यू।